आज हमने कुछ लोगों को रफजी कहा, मैं सीना तान के कह रहा हूं, जिन्हें कहा जहां चाहेंगे साबित करेंगे, और उसके जवाब में कुछ लोगों ने हमें नासबी कहा, हमें खारची कहा। अकाबिर की लिबर्टी में टेस्ट के लिए अपने आप को भी पेश कर रहा हूं, उन्हें भी पेश कर रहा हूं। बबांगे दोहल, अभी बल्ब जलाने से वो रंगे हाथों ना पकड़े जाएं तो मेरी सजा मौत, और अगर मैं उन्हें पकड़वा दूं तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। ये है मेरे पास अल मुस्तनद। अभी बात उनसे हो रही है जो आला हज़रत को मानते हैं, और फिर साथ ही जो नहीं मानते। मुतलकन दीन इस्लाम की तर्जुमानी ही उस फार्मूले पे हो सकती है, और अमने आलम का राज ही वो है जो अल मुस्तनद में आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया है, और मकतूबात शरीफ में हजरत मुजद्दिद अल फैसानी ने पेश किया है। और ये दोनों फैसला कर रहे हैं कि हमने बिला वजह किसी को राफजी नहीं कहा, उनके अंदर से बरामद हुई है, इस वक्त भी है। अब ऐन इस घड़ी चेक करोगे तो रिफज साबित हो जाएगा आला हजरत के फतवे के मुताबिक। बाकी बातें क्या हैं, कोई क्लिप बनाता फिर रहा है, कोई क्लिप, ये मुस्तनद है। अब्दुल कादिर शाह हो या फितना हवेलियां हो, रियाज शाह हो या इरफान शाह हो, मुस्तनद सबको रवाफिज में साबित कर रही है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोहब्बत अहले बैत की दो किस्में हैं। हर मोहब्बत अहले बैत कबूल नहीं है, एक मोहब्बत अहले बैत कबूल है। मोहब्बत सहाबा की दो किस्में हैं, हर मोहब्बत सहाबा कबूल नहीं, एक कबूल है। और फिर यह बताया कि सिर्फ यही नहीं कि चलो मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम कबूल नहीं हुई तो गुजारा होता रहे, नहीं, कबूल भी नहीं होगी और बंदा राफजी भी बनेगा। और दूसरी तरफ मोहब्बत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो शरी है, अगर ना हुई तो कबूल भी नहीं होगी और बंदा खारजी और नस्बी भी बनेगा। मैंने दिल जला के सरे बाम रख दिया, मेरे अकीदे का भी खून का टेस्ट दो लाइब्रेरी में। मुजद्दिद साहब की लिबर्टी हो या हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी की, या पीछे दाता साहब की, या गौसे पाक की, खुदा की कसम 100% यकीन से कहता हूं हमारा रिजल्ट आले सुन्नत में आएगा। कोई करोड़ बार कहे, लेकिन उनके बारे में अभी मशीन बोलेगी कि रिफ सिरायत कर गया है। कैसे बंदा राफजी हो जाता है अचानक? आला हजरत का फतवा सुनो, और ये उस इंटरनेशनल लान ने कभी छापी थी जब सुन्नियों से दाद ले रहा था, जो मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत। और आज कौन आला हजरत? वही इरफान शाह। इसकी आगाज में जो अरबी का मुकदमा है, नाम उनका है, बंदा नशीज का लिखा हुआ है। ये जो छपी हुई है ये उन्होंने छापी थी, इसी से पेश कर रहा हूं। आला हजरत की इस किताब के अंदर आला हजरत से जब पूछा गया कि फितना रिफत से बचा कैसे जा सकता है, कोई फार्मूला दो हमें, आपने सारी तारीख और हकायक को सामने रख के वो इरशाद फरमाया। तवज्जो से सुनना, लैसा हुब्बु सहाबती लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उसूल है, इसके मुकाबले में किसी मौजू रिवायत या खबर वाहिद को नहीं पेश करेंगे। ये कुरान और सुन्नत से माखूज है, और ये दे दिया है हमेशा अमल के लिए। आला हज़रत फरमाते हैं
मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम की दो किस्में हैं। एक वो जो इनकी अपनी जात की वजह से हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें कोई दखल ना समझा जाए। अब इन लोगों की तकरीरों को भी ध्यान में रखना। उस हुब्बे अहले बैत में सरकार का कोई दखल, कोई वसीला, कोई निस्बत वो पेश नजर नहीं, खुद इनकी अपनी वजह से की जा रही है। आला फरमाते हैं ऐसी मोहब्बत अहले बैत मरदूद है, और जहां हो वो बंदा राफजी है। और वही मोहब्बत अहले बैत मकबूल है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हो। ऐसे ही वो मोहब्बत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मकबूल है जिसमें पेश नजर सहाबा के चेहरे नहीं, उनके खानदान नहीं, उनका कद बुत नहीं, उनकी ज़वात नहीं, बल्कि निस्बत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चूंकि इस्लाम चाहता है कि इंतिशार ना हो, मोहब्बतों की जंग ना हो, दोनों तरफ की मोहब्बतें फर्ज हैं एक किस्म में। यह नहीं कि एक छोटा फर्ज है दूसरा बड़ा फर्ज है। मोहब्बत सहाबा हो या मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, दोनों बराबर का फर्ज है, और दोनों हों तो बंदा मोमिन होता है। क्योंकि ईमान बिर रिसाला तब मिलता है जब दोनों मोहब्बतें हों, और दोनों बयक वक़्त अगर आग पानी की तरह हो तो इकट्ठी कैसे हों। तो शरीयत ने कहा हमने दोनों मोहब्बतों को मिक्स करके एक बनाया है। असल है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार के सदके जो हुब्बे अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होगी वो हुब्बे सहाबा से नहीं टकराएगी, और सरकार के सदके जो हुब्बे सहाबा होगी वो हुब्बे अहले बैत से नहीं टकराएगी। सीना एक होगा, मोहब्बतें दोनों मौजूद होंगी। फिर ना लीबिया बनेगा, ना इराक, ना वजीरिस्तान, ना जंग। चूंकि एक तरफ की सिर्फ हो तो वो कबूल नहीं, क्योंकि सरकार की वजह से होगी तो तब पाई जाएगी जब दूसरी तरफ की भी होगी। क्योंकि सरकार की तो उधर भी निस्बत है, उनकी भी सरकार के साथ निस्बत है। इस बुनियाद पर कहते हैं फमन अहब्बा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजब अन युहिब्बहुम जमीआ वमन अबगदा बादहुम साबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार से प्यार ना हो तो क्या बंदा मोमिन हो सकता है? तो आला हज़रत ने लिखा अगर अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी एक से भी प्यार ना हुआ तो नतीजा होगा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार नहीं। और अगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी एक से भी प्यार ना हुआ तो नतीजा होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं। प्यार से प्यार ना हो तो बंदा मोमिन कैसे हो? वो प्यार तब मिलता है जब इन में से किसी के साथ उनकी अपनी वजह से प्यार ना किया जाए, सरकार के सदके प्यार किया जाए, सरकार के तुफैल प्यार किया जाए, सरकार की वजह से प्यार किया जाए। अब देखना है कि आज मुआशरे में तबलीग क्या हो रही है मोहब्बत में। हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी साथ पेश करके बात को आगे बढ़ाता हूं। अब अगर मैं ये कहूं कि सुन्नी वो है जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार जरूर करे मगर मुस्तकिलन ना करे, सरकार की निस्बत से करे। मुस्तकिलन ना करे, सरकार की वसातत से करे। मुस्तकिलन ना करे, सरकार के वसीले से करे। तो आस्तानों में कहां कहां तुम्हें सुन्नी नजर आएंगे?
जो दीन मोहम्मद का पूरा सिस्टम मौला अली के कंधे पर है। जो कहें कि हमें तो आगे अबू तालिब नजर आते हैं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नजर ही नहीं आते। सिलसिला नसब में मैं जिनको राफिजी कह रहा हूं, ताजा राफिजी, उनकी हर तकरीर बोलती है कि वो मोहब्बत में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुस्तकिल्लन प्यार करना शुरू हो गए हैं। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से उनकी जात और नफ्स की वजह से प्यार करना शुरू हो गए हैं। हमारे अकाबिरीन ने कहा जो ऐसे करे वो राफिजी होता है। सुन्नी वही होता है जो सरकार की निस्बत के सदके प्यार करे। ये मुजद्दिद साहब की लेबॉर्ट्री में साहब के अफकार का नतीजा देख लो। और मैं ये नहीं कि आज मैं बोलूंगा तो कल वो बदलेंगे। अभी तो मुजद्दिद साहब को घूरेंगे, अभी तो वो आला हजरत को घूरेंगे, तावीलें करने की कोशिश करेंगे, मगर नहीं कर सकते जब तक कि पलट के फिर मुजद्दिद और आला हजरत के कदमों में आ नहीं जाएंगे। दूसरी जिल्द मकतूबात इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की सफा नंबर 86, हिस्सा शशम, दफ्तर दोम, ये है रंगे हाथ थोड़ी फज वहां गौस पाक और मुजद्दिद साहब की लेबॉर्ट्री में। अगर कसे मोहब्बत अमीर रा, अमीर कौन है? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगर कसे मोहब्बत अमीर रा इस्तिक़लालन इख्तियार कुनद, क्या? इस्तिक़लालन, मुस्तकिल्लन, इस्तिक़लालन इख्तियार कुनद व हुब्बे हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा दराम मदखल नदहद। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मौला अली की मोहब्बत के लिहाज से वसीला ना माने। अपने तौर पर अली अली हैं, उनको मानने के लिए सरकार को हम वसीला कैसे माने? हमारा डायरेक्ट राब्ता है उनसे, हम उनकी औलाद हैं, वो हमारे बड़े हैं। मुजद्दिद साहब कहते हैं आज मबहस खारिजस, ये तो इस्लामी मोहब्बत ही नहीं है। फिर फरमाते हैं वह काबिले मुखातबत ना, इस बंदे को तो मुंह नहीं लगाना चाहिए, ये तो बात करने के लायक ही नहीं है। जो मौला अली की मोहब्बत सरकार की वजह से नहीं कर रहा, और सिर्फ इतना ही नहीं, यह है जो मेरा सीना फटता है, गरजे वो इब्ताले दीनस। ऐ उलमाए किराम, गली गली इस मोहब्बत की निशानदेही करो। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूल अल्लाह की। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। आज तबलीगे इनकी देखो, सरकार के सदके नहीं, बाज जगह तो सरकार को इनका तो फैली बनाया जा रहा। सिस्टम पूरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके कंधे पर है, तो फिर सरकार इनके जरिए चले। माज़अल्लाह। मुजद्दिद साहब कहते हैं अगरचे रखने वाले ने नाम हुब्बे अली रखा, मगर उसका तारुफ क्या है? कहते हैं गरज़े इब्ताले दीनस। ये मुहिब्बे अली नहीं है, ये मुनकिरे दीने मुस्तफा अलैहिस्सलाम है। ये इस मोहब्बत की वजह से पूरे दीन को बातिल करना चाहता है। सरकार को साइड पे करके, सरकार को क्रॉस करके, बाईपास करके। और मुजद्दिद साहब फरमाते हैं व गर्ज़े हद में शरीयत, ये तो शरीयत को गिराना चाहता है। गर्ज़े ऊ से मुराद कौन है? यहूदी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है।
नहीं, ए भूले सुन्नी जिसे तू मुहिब्बे अहले बैत कह रहा है, ए भूले पीरो जिसको तुम मुहिब्बे अली कह रहे हो। मुजद्दिद साहब उसे कह रहे हैं कि वो तो दीन मतीन को बातिल करना चाहता है और हदम शरीयत करना चाहता है। जुर्म उसका क्या है? मीखा हद कि बेतवस्सुते हजरत पैगंबर अलैहि व अला आलिही अस्सलात वस्सलाम राह इख्तियार कुनत। यह है ऑपरेशन। रंगे हाथों पकड़े गए। क्या चाहते हैं? क्या चाहते ये हैं कि हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला के बगैर कोई लाइन सीधी कर ले। मीखाहत कि बेतवस्सुत हजरत पैगंबर अलैहि व अला आलिही अस्सलात वस्सलाम राह इख्तियार कुनत। ये मुहिब क्यों अपना कोई सरकार के अलावा रास्ता बनाना चाहता है। वह आज मोहम्मद बा अली गरायत, सरकार को छोड़ के अली के जरिए ही पार्टी बनना चाहता है सब कुछ। तो फिर मुजद्दिद पाक आप हुक्म बताएं कि इसका सिर्फ इतना ही नुकसान हुआ कि ये मुहिब्बे अली नहीं होगा, बाकी खैर है। फरमाते हैं वह हुआ ऐनुल कुफ्र, ये तरीका ऐन कुफ्र है। कौन सा? कि मौला अली से मुस्तकिलन प्यार करना, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस्तिक़लालन प्यार करना, जो आज इस सारी पार्टी और सारे टोले की तकरीरों का खुलासा है। मैंने जिन्हें राफजी कहा, मैं मुजद्दिद साहब की लिबर्टी से टेस्ट करवा के दे रहा हूं, उनका राफजी हैं। और ये चीज क्या है? फरमाया हुआ ऐनुल कुफ्र, इस बंदे को मुहिब्बे अली ना कहो, काफिर कहो। क्यों? वह महदूद ज़ंदका, ये 100% जिंदीकियत है, ये जिंदीकियत है। नाम क्या? हुब्बे अली, अंदर क्या है? जिंदीकियत। किसने बताया? मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने बताया। और पाई कहां गई? बेलाखिर सुन्नियों में आकर, इल्ला माशा अल्लाह, कुछ आस्थानों पर, कुछ घरानों में, कुछ सैयदों में, पर कह रहे हम अपने बड़े से जैसे चाहे प्यार करें। ये दो किस्में नहीं चलती यहां पर, एक किस्म चलती है। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं वो फिर जन्नत वाली ही चलती है। और फिर मुजद्दिद साहब के लफ्जों में हमारे लिए भी सहारा है कि आज 4 बार हैदर 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 करके, रिफज की बोली बोल के और हैदर हैदर से पर्दा डालना ऊपर, तो क्या मौला अली राजी हो जाएंगे? क्या इतनी आसान है उनको धोखा देना? मुजद्दिद साहब कहते हैं, सुनो, व अली अज व बेजारस। मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह की मौला अली से कोई ज़ाहिरी मुलाकात तो नहीं हुई, वो सदियां पहले चले गए, ये सदियों बाद में आए। लेकिन अपने जमाने में जब इन्हें कोई हैदर हैदर करके बताता था कि हम हैं अली वाले, तो मुजद्दिद साहब ने कहा मुंह बंद करो, हम हैं अली वाले, कि अली तो तुझसे बेजार हैं, अली तुझसे बेजार हैं। अगर मुजद्दिद साहब ने मुलाकात किए बगैर मौला अली से ये कह दिया, तो हम भी कहते हैं आज अपने मुखालिफों के कि अली अली करके यूं नहीं जन्नत का रास्ता मिलेगा। तुमने वो मोहब्बत की जिस पर फतवा ये है, तुमने सरकार की निस्बत वाली मोहब्बत छोड़ी। अगर वो मोहब्बत करते तो फिर मोहब्बत सहाबा अहले बैत में फर्क ना करते। फर्क तुमने जब किया तो पता चला तुम तो असल में यार छोड़ आए हो। और फिर फर्क की सिर्फ की बातें आगे कितने खराफात इसमें मजीद ले आए। तो मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने इसमें लिखा व अली अज व बेजारस,
व अज किरदारे ऊ दर आजार। ये कमीना तो मौला अली को बरज़ख में तकलीफ दे रहा है। कौन, किसका जिक्र है? हिंदू का, सिख का, क्रिश्चियन का, यहूदी का? इस नाम निहाद मुहिब का जिक्र है पीछे, जो दावेदार है हुब्बे अली का, मगर सरकार की निस्बत से नहीं करता, मुस्तकिलन प्यार करता है, इस्तिकलालन। मैं तमाम भटके हुओं को मकतूबात पेश कर रहा हूं। अपने दिलों का जायजा लो, अपनी तकरीरों का जायजा लो, अपनी तहरीरों का जायजा लो, और मौला अली के इस्तिकलालन प्यार से तौबा करके शरी प्यार करो, जो अली का तब बनता है जब पहले नबी की तरफ से होके आता है। और इस्तिकलालन में मैं ये भी वजाहत कर दूं, या मैंने अपना हाशिया भी लिखा मकतूबा शरीफ पे, एक होता है मुस्तकिल लफ्ज आरजी के मुकाबले में। क्या आपका मुस्तकिल पता कौन सा है? मुकाबले में है आरजी। और एक होता है मुस्तकिल मानना के मुकाबले में किसी के वसीले से ना मानना, किसी की वसातत से ना मानना। मैं मुस्तकिलन उनका वोटर हूं, मैं मुस्तकिलन उनका हूं, किसी की वजह से नहीं। तो यहां पर लफ्ज मुस्तकिल का दूसरा माना है जिसकी नफी कर रहे हैं मुजद्दिद साहब। मतलब ये नहीं है कि आरजी मानो, ये नहीं हुक्म दे रहे। मानना पक्का है, मानना हर घड़ी में है, प्यार मौत के मुंह में खड़े होके भी करना है, फंदे को चूम लेना है, अली के प्यार से पीछे नहीं हटना, लेकिन मानना नबी पाक के सदके है। अब बात करेंगे, मैंने मुजद्दिद साहब का कौल पेश किया, आओ आओ मुकाबले में, इस पे एतराज करो, और एतराज नहीं तो फिर अपनी तौबा करो। तुमने इस्तिकलालन माना राफिजियों के कहने पर, और जो इस्तिकलालन माने जिंदगी बनता है। और साथ मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ अल मुस्तनद में मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि राफिजी कौन होता है, खारजी कौन होता है, नासबी कौन होता है। ये इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपका फैसला पढ़ के सुना रहा हूं। पेश करते हैं हम अपने आप को। अगर हमें इधर से यह नतीजा मिले कि तुम में तो नासबियत आ गई है, खारजियत आ गई है, 1 मिनट से पहले तौबा कर जाएं उस बात से। मगर बरेली से इमाम अहमद रजा कुद्दस सिरुल अजीज का फैजान बोल रहा है। हम कल भी सुन्नी थे, हम आज भी सुन्नी हैं, लेकिन दूसरी तरफ से रिफ्ज बरामद हो गया है। और बरामद नहीं, ताने बाने सबको नजर आ रहे हैं। किसे शक है अब्दुल कादिर शाह के रिफ्ज में, किसे शक है फितना हवेलिया के रिफ्ज में। और जो उनके यहां एड़ियां गोडे जाके रगड़ रहा है, वो खुद अपना फैसला देख चुके हैं। अब देखिए, मुख्तसर वक्त है, आला हजरत क्या फरमाते हैं। अगर सोने का पानी मुयस्सर हो तो ये जुमले लिखूं। हर खतीब साल में कम से कम 5-6 जुमे तो इस इबारत पे पढ़ा है, और फिर देखना कि सफाया रिफ्ज का कैसे होता है, और खारजियत और नासबियत का। फरमाते हैं, मन अहब्ब अबा बकरिन वलम युहिब्ब अलिया, जिसने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्राइवेट प्यार किया, इस्तिकलालन। कैसे पता चला कि प्राइवेट कर रहा है? कि वो मौला अली से प्यार नहीं करता। अगर सरकार की वजह से करता होता तो फिर जिस महबूब के खलीफा अव्वल का प्यार जरूरी है, उसके चौथे का प्यार भी जरूरी है। जो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो प्यार करे, वलम युहिब्ब अलिया, लेकिन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ना करे। ये कैसे हुआ कि वो
हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जात से प्यार कर रहा है। निस्बत नबी मलहूज़े खातिर नहीं। अगर निस्बत नबी अलैहिस्सलाम की वजह से प्यार हो तो फिर जिनके ससुर का प्यार ऐने ईमान है, उनके दामाद का प्यार भी ऐने ईमान है। तो ऐसा कौन करता है कि जो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्राइवेट वोटर हो, उनसे मुस्तकिलन प्यार करे, सरकार की निस्बत को दखल ना देने दे, दरमियान में सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर से उनकी जात की वजह से प्यार करे। ये कौन लोग हैं? मेरे इमाम ने कहा कन्नवासिब वल खवारिज वलम युहिब्बा अलिया। हमारे हाकिम नवाज चिश्ती साहब बैठे हुए हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अता मोहम्मद बंदियाली रहमतुल्लाह अलैह हमें नफी और मनफी का फर्क बताते थे कि आगे मिसाल नफी की है या मनफी की है। तो यहां कन्नवासिब ये मनफी की मिसाल है कि कहां ऐसा प्यार पाया जाता है जिसकी नफी की जा रही है कि हजरत सिद्दीक अकबर से तो हो, मौला अली से ना हो, कि वो हजरत सिद्दीक अकबर का बराह रास्त हो, मुस्तकिलन हो। तो मेरे इमाम ने कहा यह नासबियों के यहां पाया जाता है और खारजियों के यहां पाया जाता है, इसलिए एक तरफ अटक जाता है, दूसरी तरफ नहीं पहुंचता। तो फिर हुक्म क्या है? कहने लगे ओलेमा ऐसा क्यों हुआ? देखो क्या बसीरत और क्या वजाहत है। ओलेमा जिसने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तो प्यार किया, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं किया। ओलेमा जाना गया अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी कुहाफाता ला खलीफाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हबीबहु व साहिबहु, कि जिसने ऐसा प्यार किया कि मौला अली से नहीं किया, हज़रत सिद्दीक अकबर का वोटर बना हुआ है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? फरमाइए उस वक्त मुमकिन होता है कि जब हजरत सिद्दीक अकबर से सरकार की निस्बत के बगैर प्यार किया जाए, सरकार की वसातत के बगैर प्यार किया जाए, तो फिर एक तरफ अड़ जाता है प्यार, फिर एक सीने में दोनों प्यार इकट्ठे नहीं होते। तो उलेमा ये जाना गया कि इस प्यार करने वाले ने अब दो जेते हैं हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के प्यार की, ज़हन में समझना। एक है उनका कबीला कौन सा है, उनकी जात क्या है, उनका कद-बुद क्या है, और दूसरा यह है कि वो खलीफा किसके हैं, वो सुसर किसके हैं, वो महबूब किसके हैं, वो साहिब किसके हैं। ये हैं दो प्यार हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से। तो पहला कि जो सिर्फ उन्हीं की वजह से हो, कहा जहां ये पाया जाए तो फिर खारजी बनता है बंदा प्यार से, जहां ये हो तो फिर नस्बी बनता है। और अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माना जाए तो फिर प्यार रुकता नहीं, मौला अली तक जाता है। बैक वक्त सीना एक होता है, प्यार दोनों मुत्तहिद होते हैं और फिर बंदा अहले सुन्नत कहलाता है। लिहाजा हमारा साबित करो कि हम हजरत सिद्दीक अकबर को महज इसलिए मानते हैं कि अबू कुहाफा के बेटे। साबित करो हम कहां उनके खानदान की बुनियाद पर उनसे प्यार करने लगे। हमने तो जब भी किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू समझ के किया, सरकार का नूरानियत और जरक समझ के किया, सरकार का फैज समझ के किया, सरकार की निस्बत की बुनियाद पे किया। हम तो नासबी खारजी नहीं है। अब आई बारी तुम्हारी, जुमला सुनो। क़यामत तक ये लोग अगर दूसरी सफ में रहेंगे इस जुमले का जवाब नहीं दे पाएंगे, और अगर पलट के आएंगे तो सुन्नी बन जाएंगे। जुमला भारी भी बड़ा है, आज तो इनसे सुनना मुश्किल है। मेरे इमाम ने कहा जैसे मोहब्बत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दो किस्में हैं, ऐसी मोहब्बत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी दो किस्में हैं। एक किस्म वो है
जिससे बंदा जन्नमी बनता है, और दूसरी वो है जिससे जन्नती बनता है। कैसे? फरमा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से प्यार का एक सबब यह है कि उन्हें अबू तालिब का बेटा समझ के प्यार किया जाए। जो यूं करे फरमा जन्नमी है। और दूसरी मोहब्बत क्या है कि उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई समझ के प्यार किया जाए, सरकार के सदके प्यार किया जाए। तो अब ये मोहब्बत जन्नत है। अब नजर दौड़ाओ आज के इन शेरों की तकरीरों पर, जिन्हें नसब में आगे जाके सरकार नजर ही नहीं आते। अरे अबू तालिब की निस्बत की बुनियाद पर प्यार मौला अली से गैर शरई है। किसने कहा? इमाम अहमद रजा बरेलवी ने कहा। आ जाओ आगे मुकाबले में। और इस प्यार की बुनियाद पर रफजी बनता है बंदा कि जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से प्यार अबू तालिब की वजह से या और किसी जाती बुनियाद पे करे, सरकार की निस्बत को दखल ना दे, तो फिर राफजी बनता है। सरकार के सदके दोनों से करे तो फिर सुन्नी बनता है। अब मैं उनका जुर्म किताब से साबित कर रहा हूं और तुम्हारे कानों में उनकी तकरीरें। अब बताएं कैसे नहीं राफजी? अब बताएं कि उन्होंने कैसे मसले के आला हजरत से बगावत नहीं की। अपना आला हजरत के ताबे होना साबित करो। जो मोहब्बत तुम लिए फिरते हो आला हजरत और मुजद्दिद अल-फिसानी, तो उसको जिंदगियत कहते हैं। रवाफे से बात तो बात में होगी, अपने घर में तो पहले इनको समझाएं। ये फिरकावारियत नहीं, यह तहफ्फुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत है। हिफाजत तब करनी है पहले अकीदा सही तो हो, और अकीदा सही ये है लैसा हुब्बु सहाबाति ले ज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत ले अनफुसिहिम बल हुब्बुहुम कुल्लुहुम जमीअन बिवुस्लतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्यार हो या मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, इनमें से किसी का प्यार भी इनके बाप की वजह से नहीं, इनकी जात की वजह से नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बुनियाद पर है। अब बगावत जिन्होंने की पलट आए, या फिर अपने आप को अहले सुन्नत ना कहें, जो बन गए हैं वही अपना तारुफ करवाएं। अब यहां पूरी इबारत पढ़ दूं। पहले ये कहा मन अहब्बा अबा बकरिन वलम युहिब्बा अलिया कन नवासिब वल खवारिज उलिमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी कुहाफा ला खलीफता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने अबू कुहाफा के बेटे से प्यार किया है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे से प्यार नहीं किया। और शरीयत कहती है खलीफा समझ के प्यार करो। वह हबीबहू, शरीयत कहती है माह मदीना का प्यारा समझ के प्यार करो। इब्न अबी कुहाफा समझ के नहीं, रसूल पाक का महबूब समझ के। और तीसरे नंबर पर वह साहिबहू, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी समझ के प्यार करो। और दूसरी तरफ मन अहब्बा अलिया वलम युहिब्बा अबा बकर, जिसने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो प्यार का दावा किया और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यार नहीं किया। यहां मिसाल क्या है मनफी की? कर रवाफिदे कि अगर वो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्राइवेट प्यार करता है बाप की वजह से, जाती तौर पर, तो फिर राफजी है।
ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी तालिब। ये जो रिजेक्ट हुआ है प्यार क्यों हुआ कि मौला अली को अबू तालिब का बेटा समझ के प्यार किया है। शरीयत कहती है उनको इस लिहाज से प्यारा ना बनाओ, ईमान और शरीयत चाहता का तकाजा यह है कि उनसे प्यार करो कैसे, ला अखा रसूलिल्लाहि व वलियहु व नाइबहु, कि मौला अली से प्यार करो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई होने की बुनियाद पर, कि वो रसूल पाक के अख हैं। फिर प्यार करो उनके साथ वली होने के पार, क्योंकि सरकार के वो वली हैं। फिर प्यार करो उनसे नायब रसूल सलाम होने की बुनियाद पर। फरमा अगर हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार किया जाएगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई होने की वजह से, सरकार का वली होने की वजह से, सरकार का नायब होने की वजह से, अब ये जन्नती प्यार है। अब नहीं रुकेगा एक तरफ, अब हजरत सिद्दीक अकबर से भी होगा, चूंकि है सरकार की वजह से। जब दोनों प्यारों का सबब एक है तो प्यार ही एक है। हुब्बे अली का सबब भी जाते रसूल सलाम है, हुब्बे अबू बकर का सबब भी जाते रसूल सलाम है। जाते रसूल से हटकर इनका कोई प्यार नहीं। तो जब सबब एक है तो मुसब्बब भी एक है। अब तन्हा तो पाई कोई नहीं जाएगा, जंग किस चीज की हो, इकट्ठे होंगे दोनों प्यार, एक सीने में होंगे। राफजी भी खारिज, नासबी भी खारिज, खारजी भी खारिज, पीछे सुन्नी का सीना है जिसमें दोनों जातों का सरकार की निस्बत की बुनियाद पे प्यार है। इस चीज की वजाहत नहीं हुई। अवाम का कसूर क्या, खवास को ना पता था इल्ला माशाअल्लाह। तो आज के एलामिया में ये दो अकाबिरीन की इबारतें पेश करके अगर मतलब बयान करने में गलती हो तो मैं मुजरिम, अगर इसका कोई और मतलब है तो वो बताएं, और अगर मतलब यही है, लिखा हुआ यही है, तो फिर तुम क्यों बागी हुए? तुमने रवाफिज वाला प्यार क्यों किया मौला अली से? शरीयत तो उनसे वो प्यार करवाना चाहती है जिसका सबब ही जाते मुस्तफा अलैहिस्सलाम है, और तुम उनको एक सरकार को छोड़ के साइड पे एक रास्ता बनाना चाहते हो। लिहाजा इस उसूल के तहत वो लोग आले सुन्नत से खारिज हुए, और वापसी का रास्ता ये है, मेरा फतवा नहीं, मैं तो पढ़ के नाकिल हूं, बयान कर रहा हूं और बयान का जिम्मेदार हूं, और इन्हें दावत दे रहा हूं कि इतने बड़े घपले ना करो। प्यार की दो किस्में मानो। जो खवारिज नवासिब में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, मरदूद है वो प्यार। जो रवाफिज में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मरदूद है वो प्यार। मकबूल वो है जब सीना सुन्नी का पाया जाता है। इस वास्ते आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुलासा बयान करते हुए कहा, ऐ गिरफ्तार अबू बकर अली तूचे दानी सिर हक के गाफिली। दो टोले हैं, एक है अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का दीवाना, और दूसरा है मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का दीवाना। दोनों ही दीन से फारिग है। दीवाना किस माने में कि हजरत सिद्दीक अकबर को पर्सनल मानता है। दीवाना किस माने में कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला को पर्सनल मानता है। तो ऐ गिरफ्तार अबू बकर अली तू चे दानी सिर हक के गाफिली। ऐ अबू बकर अली के गिरफ्तार, तुझे तो हक का पता ही नहीं। अबू बकर सिद्दीक का गिरफ्तार कौन होगा जो मौला अली से प्यार नहीं करता, और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का गिरफ्तार कौन होगा जो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला से प्यार नहीं करता। कहा तुम दोनों फारिग हो, दीन उसी का है जो बयक वक़्त दोनों से प्यार करता है।